नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और हमने पिछली वीडियो सीरीज में जो 10 पार्ट्स में थी, हमने बात करी थी 2024 फॉर यू कि इस साल में किस तरह की वाइब्रेशंस, किस तरह की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं और 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है और किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में इस साल आने वाली हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, किस तरह के सेक्टर्स इस बार हाईलाइटेड रहने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके बताया है कि ये एनर्जीज उनकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट होने शुरू हो गई है और उन्होंने उन मंथ्स जो हमने हाईलाइट किए थे उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ली है और अच्छी तरह से नेविगेट करने का पूरा प्लान बना लिया है। कुछ लोगों ने मुझसे अपना प्लान शेयर भी किया है ताकि वो अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सके। अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो नीचे आप चैनल में उसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जरूर उसको देखिए और देखिए कि कैसे आप इस साल को अपना मैक्सिमम रिजल्ट ओरिएंटेड और बेहतरीन ईयर बना सकते हैं। जिस पृथ्वी, जिस धरा पर हम लोग हैं, इसे भोग योनि कहा जाता है और संस्कृत में कहते हैं वीर भोग्या पृथ्वी ही। जो वीर हैं, जो पुरुषार्थ करने में सक्षम हैं, वही इस भूलोक की धन संपदा ऐश्वर्य का उपभोग कर सकते हैं। और पुरुषार्थ करने की क्षमता हमें देता है 6 तरह के बल हमें चाहिए: शारीरिक बल, आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, साधना बल और गुरु बल। इन 6 बलों से युक्त मनुष्य ही पृथ्वी पर पराक्रम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकता है और इस पृथ्वी पर उपलब्ध, इस भूलोक में उपलब्ध समस्त तरह की ऐश्वर्य संपदाओं का उपयोग कर सकता है। इट इज सेड दैट ट्रू सक्सेस इन लाइफ इज बैलेंस इन 6 मेजर एरियाज ऑफ लाइफ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, spiritual, social and financial. Financial success comes at the end and that is an outcome, that is not a goal. If we are truly successful in the first 5 major areas, हमने उनको अच्छे से अपना पूरा योगदान दिया है, उसको डेवलप करने में अपनी पूरी एनर्जीज लगाई हैं, then financial outcome is not a very big thing, it comes very easily. लेकिन आज के इस आपाधापी वाले युग में हाई एम्बिशन, हाई एस्पिरेशन, स्ट्रेस, हम एक रैट रेस में पड़ के हम शुरू के 15-20 साल अपनी हेल्थ गंवा के वेल्थ कमाने की कोशिश करते हैं और 40-45 साल के बाद में उस वेल्थ को वेस्ट करके हम हेल्थ को वापस रीगेन करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज ए नॉर्मल ट्रेंड, आई डोंट हैव टू डेलिब्रेट मच अबाउट इट। इनफैक्ट आज की तारीख में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में दे गिव कंपल्सरी लीव एट द एंड ऑफ द ईयर कि आप जाइए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रिजुविनेट होके आइए, बिकॉज दे हैव ऑल अंडरस्टूड हेल्दी एम्प्लॉयज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। मेरे एक फ्रेंड है, एक बहुत बड़ी एमएनसी में काफी अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत जल्दी उन्होंने राइज किया दिन रात मेहनत करके। ही इज इन हिज लेट 30s और अर्ली 40s एंड काफी अच्छी पोस्ट पे हैं। सो बट ही पेड ए वेरी हेवी प्राइस ऑफ दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, obesity, diabetes, hypertension and all sort of problems he's facing now. And he was attending one of the board meetings in his company and he was sharing me, he was breathless, he was not able to perform well, uska quality of life, quality of work दोनों ही compromise हो रहा था। And one of the top bosses commented, he said, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते हैं, अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी कंपनी की सेहत को कैसे मैनेज करेंगे, हमारी कंपनी की हेल्थ को कैसे आप ग्रो करेंगे। एंड दिस इज ए ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। तो लेकिन आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज प्राइमरी, हेल्थ इज शुड बी द मेन फोकस ऑफ अवर लाइफ, लेकिन कई बार अपने जीवन की इतनी भागदौड़ में हम इसको भूल जाते हैं। इनफैक्ट ग्राफोलॉजी में यानी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर देख के हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। Psychosomatic diseases is a common phenomena. Every disease that manifests in our body doesn't have its root in the physical structure of the body. बहुत सारी हमारी बीमारियां हमारी स्ट्रेस, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न की तरफ से आती हैं और वो सबकॉन्शियस पैटर्न हमें नजर आता है हमारी हैंड राइटिंग में या जिस तरह से हम सिग्नेचर करते हैं। तमाम तरह की बीमारियां हम पता कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैंने ग्राफोलॉजी में ग्रैंड मास्टरी करी और उन डिसीजेस को आइडेंटिफाई करना सीखा, जैसे हेयर फॉल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल नेक एक बैक एक है, नी पेन है और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन है, इवन कैंसर ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट फ्रॉम द हैंड राइटिंग।
और सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके हम उन बीमारियों को, उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस पैटर्न्स या सबकॉन्शियस वाइब्रेशंस, हम बहुत इजीली ग्राफोथेरेपी से उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। टू शेयर माय ओन पर्सनल एग्जांपल, जब मैं जॉब में था फॉर ऑलमोस्ट 10 years आई सफर्ड फ्रॉम सीवियर बैक एक। हर तरह के सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, पेन किलर सब ले लिए मैंने, लेकिन कोई आराम मेरे को नहीं मिल रहा था। और कई बार तो 15-15 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे को घर पे रेस्ट करना पड़ता था। इट वाज सो सीवियर। लेकिन जब मैंने ग्राफोथेरेपी सीखी और मुझे पता लगा कि द पेन एंड वेरियस अदर एलिमेंट्स इन माय बॉडी आर ड्यू टू द सबकॉन्शियस पैटर्न्स, और जहां मैंने अपनी हैंड राइटिंग को चेंज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, विद इन ए मंथ और 2 आई वाज एबल टू डिसॉल्व ऑल दोज पैटर्न्स। एंड सिंस देन कोई मेरे को बैकएक नहीं है। आज मैं 3 घंटा 4 घंटा अपने टेबल पे बैठ के काम कर सकता हूँ, 5-6 घंटा ड्राइविंग कर सकता हूँ। एंड हैंड राइटिंग चेंज करके, सिग्नेचर चेंज करके मैंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल की है, अपना वेट कंट्रोल किया है, अपना फैट परसेंटेज मैंने रिड्यूस किया है, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज किया है। इनफैक्ट मेरे 4-5 क्लाइंट्स हैं जो सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान थे एंड दे वर गोइंग इनटू डिप्रेशन, लेकिन सिंपल ग्राफोथेरेपी देके दे वर एबल टू सक्सेसफुली कम आउट ऑफ देयर एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर्स ऑल्सो। एक और मैं एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जस्ट टू गिव यू द होप हाउ पावरफुल द ग्राफोथेरेपी कैन बी। मेरे क्लाइंट हैं, ही इज अबाउट 67 years old, बहुत जिंदा दिल आदमी है, फ्लैम्बॉयंट कपड़े पहनते हैं, ही सिंग्स ऑन द स्टेज, बहुत ही अच्छे इंसान है, हंसते हंसाते रहते हैं। बट somehow he caught rheumatoid arthritis, and आपको पता है कि rheumatoid arthritis is such a crippling ailment, आपके जॉइंट सारे मुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। एंड when he had met me first he was almost bedridden, barely he could get up from his chair। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी उसकी पैटर्न चेंज करके, सिग्नेचर की और थोड़ी सी ग्राफोथेरेपी डिफरेंट टाइप की दे के, within 10-15 days he successfully was doing yoga in his building's garden। such is the power of graphotherapy। लेकिन आज के एपिसोड में हम ग्राफोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी हमें कैसे इस मामले में हेल्प कर सकती है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक सो दैट we can protect ourselves from the probable diseases that might come in our life at a later stage। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव आर्या, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, मनी, करियर, फाइनेंस, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप रिलेटेड है। अगर आप लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मेहनत के रिवार्ड्स आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं, then numerology and graphology is there to help you, and we can also design a wristwatch for you that can help you manifest your results very fast। तो चलिए इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि किस मूलांक के व्यक्ति के लिए किस तरह की हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, और हम शुरुआत करते हैं मूलांक नंबर 1 यानी कि बर्थ नंबर 1 से। तो अगर आपको याद हो, जब हम बर्थ नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे थे, तो ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग करते रहते हैं। तो मेंटली दे आर ओवरवर्क्ड, तो उनको हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या तो माइग्रेन या हेडेक्स अक्सर देखे जाते हैं। और दूसरा, चूंकि दे आर ऑलवेज ओवरवर्क्ड, कभी कभी ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं, तो इनके नर्वस सिस्टम के इश्यूज भी आ सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द ओवरवर्क नर्वस सिस्टम दे माइट ऑल्सो गेट इनटू द डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द ओवरवर्क सिस्टम इनको आगे जाके हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो एक हम ऐसे लिखते हैं, और हमने 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, दे वेरी फर्म एंड दे कुड बी क्वाइट रिजिड ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी वो अपने नेक और शोल्डर एरिया में भी पेन डेवलप कर सकते हैं। इट्स नॉट ए फिजिकल कंडीशन, अगेन जैसे मैंने पहले कहा, इट्स अ साइकोसोमैटिक कंडीशन। अगर वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा 1 नंबर के मूलांक वाले लोगों में बचपन में ईएनटी की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। टू शेयर एन एग्जांपल, मेरा खुद का बेटा नंबर 1 है, और बचपन में उसको बहुत ज़्यादा ईएनटी की इश्यूज थी। हर 15 दिन में हमें डॉक्टर के पास में भागना पड़ता था, उसके एडिनॉइड्स एनलार्ज थे।
मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा भी नंबर 1 है और बचपन में उसको भी ईएनटी के इश्यूज काफी थे, और भी मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। तो 1 नंबर वाले मूलांक के लोगों के लिए सलाह है कि थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखें, थोड़ा सा लेट गो करना सीखें, मेडिटेशन वो जरूर करें ताकि उनका नर्वस सिस्टम कूल डाउन हो सके, थोड़ा मेंटली वो शांत हो पाए, और थोड़ा सी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें तो काफी सारी प्रॉब्लम से वो ऑटोमेटिकली बच सकते हैं। फिजियोथेरेपी जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, वो तो खैर सबके लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। तो मूलांक नंबर 2, और मूलांक नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट है मून यानी कि चंद्रमा। एंड मून प्राइमरीली रिप्रेजेंट्स 2 थिंग्स, माइंड एंड लिक्विड और वाटर। तो सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। तो इनमें बेसिकली बॉडी फ्लूइड रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा देखे जा सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे ब्लड है, यूरिन है, स्किन है, या इवन आईज है। इस तरह की प्रॉब्लम्स इनमें ज़्यादा देखी जाती है। लेडीज़ में गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम एरियाज में इन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एंड मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स माइंड। हमने कहा बात करी थी कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो इन लोगों के इमोशंस भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, एकदम से बहुत हाइपर हो जाएंगे और एकदम से बहुत डाउन हो जाएंगे। इनफैक्ट आप देखेंगे जिसे हम ल्यूनेटिक इफेक्ट कहते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन में मैक्सिमम अपसर्ज होता है और बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं, या जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो और ज़्यादा उनकी कंडीशन एग्रेवेट हो जाती है। और वैसे भी चूंकि थोड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, मानसिक रूप से उतने स्टेबल शायद ये नहीं हो पाते हैं, तो डिप्रेशन की टेंडेंसीज, ब्रेन फ्रीक्वेंसी मिसमैच की प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में आ सकती है। तो स्पेशली इन लोगों को इस एरिया में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगेन मेडिटेशन इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, प्रिवेंटिव चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इनको हेल्प कर सकती है। इन एरियाज पे इनको ज़रूर लाइफ में फोकस करना चाहिए। मूलांक नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट जुपिटर को, और जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। इट टॉक्स अबाउट एक्सपेंशन, एंड अनफॉर्चुनेटली ये लोग फिजिकली भी एक्सपेंड कर जाते हैं। दे हैव ब्रॉड शोल्डर्स एंड दे हैव ए टेंडेंसी टू पुट ऑन लॉट ऑफ वेट ऑन देयर बॉडी। एंड ओबेसिटी की वजह से इन लोगों को जो ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा इनमें होती है। सो दे शुड कीप ए चेक ऑन देयर वेट। इसके लिए वो विशेष तौर पे ध्यान रखें, और जो भी उसके लिए करना है, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, वो डेफिनेटली करें। इसके अलावा चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम भी इनमें देखी जा सकती है, लीवर की प्रॉब्लम और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी इनमें देखी जा सकती है। बट जनरली नंबर 3 पीपल आर ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। एंड चूंकि गुरु का नंबर है और गुरु की ब्लेसिंग जिसके पास में है उसके लिए जीवन में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि नंबर 3 के लोग अगर किसी कारण से आईसीयू में भी पहुंच जाएंगे तो गुरु उनको बचा के ले आएगा, और ये ब्लेसिंग वो दूसरों को भी देते हैं जो नंबर 3 के साथ में है। दे ऑल्सो गेट ब्लेस्ड। नंबर 3 की ब्लेसिंग उन सबको मिलती है। तो इट्स ए वेरी गुड नंबर। जनरली दे एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम एरियाज हैं जहां पे उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत साल पहले मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि पाल लीजिए जीवन के वास्ते कोई रोग, पाल लेना जीवन के वास्ते कोई रोग, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी नहीं चलती। तो हम हेल्थ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने वो कौन सा रोग फैला हुआ है अपनी जिंदगी में, वो कौन सा लक्ष्य, वो कौन सा उद्देश्य आप अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं जो आपकी इनर कैपेबिलिटीज को, इनर स्ट्रेंथ को अवेकन कर दे। लाइफ में एक पैशन होना, एक पागलपन होना बहुत जरूरी है। बाकी सब चीजें ठीक हैं, आप सुबह उठे, काम पे गए, शाम में आए, खाना खाए, टीवी देखे, सो गए, वो तो लाइफ कोई भी जिंदगी जी लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किस बड़े उद्देश्य के लिए, किस बड़े मिशन के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं जो, या क्या आपके ड्रीम्स हैं जिनको पाने के लिए आप पागलपन तक की हद तक जाने को तैयार हैं। और ये पागलपन वो पागलपन नहीं है जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी थी, आपाधापी की, स्ट्रेस की, दैट इज अ रैट रेस। लेकिन ये वो जुनून है जिसे 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 पाने के लिए आप कुछ भी रात में कर सकते हैं, और जो आपकी अंदर की शक्ति को, आपकी आत्मिक जिसे हम बल की बात करी थी, उसको उजागर कर सकता है। तो जरूर आप आइडेंटिफाई कीजिए कुछ पैशन, कुछ उद्देश्य जिंदगी में जरूर लेके चलिए, और वो उद्देश्य आपको वो सब एनर्जी देगा जो आपने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले मूलांक के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।